लेकिन 500 साल पहले जो बहुत बड़े बड़े राजा थे वो महलों पे राज किया करते थे। आज उनके महलों में यानी कि किलों में जाके लोग कुछ ना कुछ पेंटिंग बना रहे, लिख रहे, बिंदास से घूम रहे, जैसे वो एज ए टूरिस्ट प्लेस बन गया है, राइट। मतलब ये जो आपका शरीर, आपके हाथ, आपके पैर दिख रहे हैं, वो बॉडी आज जैसी है वैसी एक दिन नहीं रहेगी, वो मिट्टी बन जाएगी। जब हम मोह माया शब्दों को सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि किसी चीज़ से अटैचमेंट की बात की जा रही है। हमने कई महान पुरुषों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये संसार माया है, या मोह माया, सारी चीज़ें सब कुछ मोह माया है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये तो पता ही होगा कि मोह किसे कहा गया है। किसी भी चीज़ से अटैचमेंट या मटेरियल चीज़ से हो, किसी इंसान से हो, उसका मोह होना, उसके लिए आपको जीना, इमोशन होना, उसे मोह कहते हैं आम तौर पर। लेकिन माया शब्द एकदम अलग लगता है। ये संसार माया है, माया जाल है, हमने कईयों को ये कहते हुए सुना है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बढ़िया सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा इन क्वेश्चंस की तरफ कि मोह माया क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, हु एम आई, और ऐसे सारे क्वेश्चंस आप और भी गहराई से पूछोगे। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे, आई एम श्योर कि आप ज़रूर पूछोगे। देखिए, आपको, मुझे और इस दुनिया में सबको पता है कि हमें मरना ही है, राइट। देखिए, मैंने क्या बोला, आपने अभी इतना गौर शायद ना किया हो, लेकिन अभी आप ध्यान से सुने, हमें मरना ही है। मतलब ये जो आपका शरीर, आपके हाथ, आपके पैर दिख रहे हैं, वो बॉडी आज जैसी है वैसी एक दिन नहीं रहेगी, वो मिट्टी बन जाएगी। ये एक श्योर गारंटीड चीज़ है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन क्या आपका दिमाग, आपका मन इस बात को मानने को तैयार है? मानने को तैयार होने से मेरा मतलब है, क्या आप अभी अपनी डेथ को थोड़ा भी फील कर पा रहे हो कि आपका जो इतना प्रॉपर शेप में जो शरीर है वो एक दिन चूर चूर मिट्टी हो जाएगा? आपको यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ इस शरीर के साथ हो सकता है। लेकिन मुझे पता है, आपको पता है कि ये होने ही वाला है, फिर भी हमें यकीन ही नहीं हो रहा, और ना ही हम इसके बारे में सोचना चाहते हैं, ना ही फैमिली के साथ बैठकर इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? हम अपने फैमिली से इतने अटैच हो चुके हैं कि एक तरीके से आप मोह कह लो, हमें सबका मोह है और हम नहीं चाहते कि हमें उनसे अलग होना पड़े। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि अलग तो होना ही है। अलग सोचना भी हमें इतना डरावना लगता है, अलग होने के बारे में सोचना हमारे लिए इतना डरावना है, लेकिन ये होने ही वाला है, फिर भी में हमारा मन ये चीज़ मानने को इनकार करता है। हमें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होगा हमारे साथ। जिन्हें हम रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, वो कल को कहाँ पे किस मिट्टी में होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो हमें नहीं पता है। अभी मैं उस चीज़ की नहीं बात कर रहा कि हम बॉडी नहीं है, हम ब्रेन नहीं है, हम बियॉन्ड है, हम सोल है, ये नहीं बात कर रहे। अगर हमारी पहचान आज हमारी बॉडी के साथ है तो मैं यही बात करूँगा कि हमारी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। अगर अभी आप ये मानते हो कि आप ये बॉडी हो, तो अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप और मेरी और सबकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। आज जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमें दिखते हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं और हमें इतना मज़ा आता है, वो कल नहीं होंगे। वो पता नहीं कल, कल नहीं, कुछ सालों बाद, जब आप समझ रहे हो ना, 50 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा। वो तो पता है कि आप एशेस होंगे या फिर मिट्टी में मिल चुके होंगे, है ना, राख बन चुके होंगे या मिट्टी में मिल चुके होंगे पूरी तरीके से, ये तो पता है। लेकिन सारे लोग जो अभी हम चल रहे बोल रहे, वो एक्चुअल जो हम हैं वो कहाँ होंगे वो किसी को नहीं पता। डेफिनेटली अलग ही होंगे। अभी कुछ दिन के लिए हम मिले हैं और फिर हम अलग हो जाएंगे। और शायद इसी को हमारे महान पुरुषों ने मेला कहा है। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो यूं ही नहीं कहा है, इसके पीछे बहुत ही गहरा अर्थ है। तो
तो अब जब आपको अपनी डेथ दिख रही है, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस मेरी इस बातों से कर पा रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपके अंदर ये क्वेश्चन उठता है, तो ये क्यों मिलना और बिछड़ना, ये सब क्या है? तो यहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। हम एक बार एकदम डीपली इमेजिन करें तो हम जो फैमिली के साथ रहते हैं, हम जो भी नेबर्स रिलेटिव्स के साथ हमारी जो भी अटैचमेंट है, वो इतनी फ्रेजाइल है, वो हमारी ब्रेथ पर डिपेंड करती है। आपको थोड़ी भी आपकी ब्रेथ इधर उधर हो गई और आप इस संसार को छोड़ देंगे, और फिर पता नहीं आप कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे और आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें एक मेले की तरह लगती है, राइट? आप अभी 2 दिन के लिए यहाँ पे हो, ऐसी फील आती है जब आप ये रियलिटी को देख लेते हो, जब आपको ये सच्चाई दिखाई पड़ती है कि आप हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं हो, आप कुछ वक्त के लिए आए हो। आप जितना अच्छा काम कर सकते हो उतना कर लो, नहीं भी कर पाए तो भी क्या है, एट द एंड किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ आपको जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, एंड में कुछ मैटर नहीं करती है। आप तो फिर भी अभी मेरी और आपकी बात करें तो हम कोई इतने पॉपुलर या किंग नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, फिर भी हमें इतना ज़्यादा फील आता है कि हम कुछ है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज से 100 साल 500 साल पहले ऐसे ऐसे राजा यहाँ पे रहते थे जिनके सामने आंख उठाकर देखना तो मुश्किल था, जिनकी एक झलक पाने को लाखों लोग तरस पड़ते थे। वो बड़े बड़े साम्राज्य के ऊपर राज किया करते थे, लेकिन अब उनके नाम तो है ही नहीं और ना ही उनका शरीर यहाँ पे है। इससे डरते हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप भी बन गए, मोदी जी जितने भी बड़े हो गए, तो भी आपकी वैल्यू एट द एंड 400-500 साल तक ही रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। आप बोलोगे 400-500 साल तो बहुत होते हैं, लेकिन 500 साल पहले जो बहुत बड़े बड़े राजा थे, वो महलों पे राज किया करते थे। आज उनके महलों में यानी कि किलों में जाके लोग कुछ ना कुछ पेंटिंग बना रहे, लिख रहे, बिंदास से घूम रहे, जैसे वो एज ए टूरिस्ट प्लेस बन गया है, राइट? वो एक बहुत ही गर्व की बात थी, वो आज एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। और आप सोच रहे हो कि आप कुछ बड़ा कर जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे। आप कुछ भी करो, कभी आप इतना बड़ा नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में सोचें, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया, एट द एंड लोग भी नहीं रहेंगे जो ये सोचते हैं कि आपने कुछ कर दिया है, राइट? वो लोग अभी कुछ वक्त के लिए थोड़ा सोच सकते हैं, फिर वो लास्ट में कहाँ जाने वाले, क्या होने वाला है, वो किसी को नहीं पता। आपको लगता है कि आपने कुछ कर दिया इसीलिए लोगों ने आपके बारे में कुछ सोचा है, लेकिन रियलिटी यानी कि सच्चाई आप अभी देख पा रहे हो एकदम अच्छे से कि किसी ने कुछ भी आपके बारे में नहीं सोचा है। आपको और मुझे अभी ऐसा लगता है कि लोग हमारे बारे में कुछ सोचेंगे और हमारे साथ कुछ होगा तो हम डरते हैं, राइट? पर एंड में वो खुद भी मिट्टी बन जाने वाले हैं, तो वो क्या सोच पाएंगे? आप खुद ही सोचो। फिर वो सोचेंगे कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया? वो नहीं सोचेंगे। फिर उन्हें उनकी लाइफ की जो भी रेस है वो ख़त्म होने वाली होगी। और इसी तरीके से हर कोई अपना अपना फिर नहीं रहता है। अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, यूं ही किसी ने नहीं कहा है।